अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, होपिंग यू आर ऑल फाइन। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। डेटेड 22 जून 2020 मंडे, चैप्टर नंबर 8। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर हमारी प्रॉपर नहीं होगी, ख़राब होगी, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 153 पे। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी इसमें आ जाती है PEM, जो कि मैंने एब्रिविएट करके लिखी है। और PEM स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर माल न्यूट्रिशन। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स अगर प्रोटीन्स की कमी होगी आपकी डाइट में तो क्या क्या बीमारियां होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, MDD। मिनरल एम डेफिशिएंसी डी डिजीजेस डी, MDD मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। हमने मिनरल्स और उनका रोल्स पढ़ लिया था पिछले लेसन्स में। सो आज हम पढ़ेंगे कि उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और ये चीज़ें आपके MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा। इसी तरह से आपको MCQs में आ सकता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं वो कौन सी हैं इनमें से। सो आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा। फिर ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। अगेन इसमें कौन कौन सी बीमारियां होंगी हम देखेंगे। और अगेन इस तरह से MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से जो जो बीमारियां होती हैं उसको इंसर्कल करें करेक्ट ऑप्शन में। सो आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन देखना होगा, उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीजेस हैं हम उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले विशोकर, ये वो डिजीज़ है जो बच्चों में होती है, बट इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये 12 साल की उम्र में बच्चों को होती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग उनको छुड़वा दी जाती है। और कब होती है? अगर उनको प्रॉपर खाना ना मिले, तो खाने को कुछ ना मिले, खाने में भी स्पेसिफिकली अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो तो उनको ये डिजीज़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो हाइट है वो तो ठीक होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन बच्चे का जो बॉडी की सेहत है वो एबनॉर्मली थिन होगा। ठीक है, हाइट उसकी ऑलमोस्ट नॉर्मल होगी लेकिन वो एबनॉर्मली कमज़ोर होगा, एबनॉर्मली पतला होगा। उसकी बॉडी पे कोई मसल्स का मांस, कोई गोश्त नहीं होगा, हड्डियों का ढांचा है। फिर नेक्स्ट है मैरास्मस। मैरास्मस भी बच्चों में होती है और उन बच्चों में होती है जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, जिनको खाने में प्रोटीन्स प्रॉपर ना मिले। और ये कब होती है? 6 मंथ्स की एज से 1 साल की उम्र तक हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी में फैट्स हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, उसके मसल्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाते हैं, उसकी बॉडी में कोई गोश्त नहीं होता और इसमें भी बच्चा तकरीबन एक ढांचा बन जाता है। अच्छा, इसकी एक और जो ख़ास बात है वो ये कि बच्चा अपनी उम्र से बहुत कम लगता है। लेट अस सपोज अगर वो बच्चा 12 साल का है तो दिखने में वो हार्डली 2 साल का या 3 साल का लगेगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ पर। इसमें सबसे पहले है गोइटर और सेकेंड है एनीमिया। गोइटर को हम देख लेते हैं। गोइटर ये वो डिजीज़ है जिसमें गले में स्वेलिंग हो जाती है, आपका गला सूज जाता है या एक साइड से या दोनों साइड से। गले में नॉर्मली दर्द होता रहता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता।
इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी थायराइड ग्लैंड जिनको काम करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, आयोडीन नहीं मिलेगा। जब उनको आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो स्वेल कर जाएंगे, वो फूल जाएंगे, जिनकी वजह से आपके गले में स्वेलिंग हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी जो कि बुक में मेंशन नहीं है वो ये कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही बच्चों में आजकल की जो यूथ है उसमें अबनॉर्मली स्मॉल हाइट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है पूरी पॉपुलेशन में। फिर आ जाते हैं एनीमिया। ये भी मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि एनीमिया का मतलब क्या है? ए मीन्स लैक, ना होना, नीमिया मीन्स ब्लड। एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड। ये तब होता है जब आपके ब्लड में नॉर्मल नंबर नहीं होते रेड ब्लड सेल्स के। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपके जो हीमोग्लोबिन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर रेड होता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर में एक आयन चाहिए होता है, आयरन का। एक आयरन का एटम चाहिए होता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। और अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इटसेल्फ रेड ब्लड सेल्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, कुछ खा पी ले तभी उसको कमज़ोरी ही महसूस होगी, और थोड़ा सा अगर वो चल ले तो उसका सांस फूलने लगेगा। फिर ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है? अगर आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़, शुगर हो सकती है, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, हार्ट अटैक वगैरह। स्पेशली जब आपके फूड में, आपके खाने में बैलेंस नहीं है और आप ऑयली चीज़ें, घी वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बरक्स बाकी जो चीज़ें रिकॉर्ड हैं वो लग कर, या फिर जो ऑयली चीज़ें वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। इस तरह से अगर ओवर इनटेक है विटामिन ए का तो भूख आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लिवर में आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इस तरह से अगर विटामिन डी जो कि हमें नॉर्मली चाहिए होता है बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई तो इसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगी बहुत से टिश्यूज़ में, इंक्लूडिंग किडनीज में भी स्टोन हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लें। फिर अब आ जाते हैं एक अगले टॉपिक पे, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर ज़्यादा अरसे के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रॉपर खाना ना मिले तो उसके नतीजे क्या होंगे? नंबर 1, स्टार्वेशन हो जाएगी। स्टार्वेशन कहते हैं कहत को। कहत तब होता है जब आपको बहुत लंबे अरसे के लिए खाने के लिए कुछ ना मिले, और अल्लाह ना करे कि अगेन ये सिचुएशंस हो। कुछ इलाकों में आज भी सिचुएशंस होती हैं, स्पेशली अफ्रीका वगैरह में और एशियन टाइम्स में, जब एग्रीकल्चर में साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुई थी तब ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इसमें क्या होता है? ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और इवन फाइनली डेथ भी हो सकती है। फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है क्योंकि प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा पाते लोग, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ भी हो सकती हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से, और ग्लोबल लेवल पे ये बहुत बढ़ रही है। माल न्यूट्रिशन में ये चीज़ भी आ जाती है कि आप फैट्स का, ऑयल्स का, घी का ज़्यादा यूज़ करें, वो भी माल न्यूट्रिशन आ जाता है। फिर ओबेसिटी, मोटापा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें इंसान ओवरवेट हो जाता है, जो उसका नॉर्मल वज़न है उससे वज़न इंसान का बढ़ जाता है। और ये कब होता है? जब आप ज़्यादा खुराक लेते हैं बनिस्बत उसके कि जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी एनर्जी आप लगाते हैं कामों में, उससे अगर आप ज़्यादा खाना शुरू करें तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी। और ओबेसिटी को मदर ऑफ ऑल द डिजीज़ भी कहा जाता है, या मदर डिजीज़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ओबेसिटी होगी तो ऑटोमेटिकली हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली शुगर यानी कि डायबिटीज़ हो जाएगी।
So this was all about our today's lesson. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।